बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु मैथ एंड आल्सो वेलकम टू क्लास 10th मैथ। जी बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद है आप सब जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। बेटा आज की इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 अप टू 100 ऑन जो है क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वाले हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 उसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट जो है उसके रूट्स क्या होते हैं, रूट इक्वल, रैशनल, इरेशनल, अनइक्वल कब होते हैं, ये सारा का सारा जो प्रोसीजर है ये हम पिछली वीडियो के अंदर हम जो है वो उसको डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा अगर आप चैनल पे पहली दफा आए हैं तो आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच जाए। उसके अलावा अगर आप चैनल पे अगर आप यूट्यूब सर्च बार के अंदर किसी भी वीडियो को सर्च करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब सर्च बार के अंदर अपनी एक्सरसाइज लिखें, अपनी क्लास लिखें, बाय गुरु मैथ आपने लाजमी लिखना है। आप बेशक क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 कोई भी एक्सरसाइज अगर आप सर्च करना चाहते हैं, आराम से अपनी एक्सरसाइज लिखें, क्लास लिखें, बाय गुरु मैथ आपने लाजमी लिखना है, तो आपके सामने वो एक्सरसाइज जो है वो निकल के आ जाएगी। उसके अलावा अगर आप वैसे जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं तो आपको वहां से भी तमाम एक्सरसाइज के वीडियोस के प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, आप उनके थ्रू भी वो लेक्चर ले सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके के साथ। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कहता है व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के ऊपर एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है ये इक्वेशन नहीं है, ये एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन जो है इज परफेक्ट स्क्वायर, ये के की किस वैल्यू के ऊपर ये परफेक्ट स्क्वायर होगी। ठीक है, तो भाई सबसे पहले जो है हम इसका लिखेंगे सॉल्यूशन। यहीं पे हम इसका लिख देते हैं जी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद इसी को दोबारा लिखें, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो कहता है कि इस एक्सप्रेशन, इसमें दो चीजें हैं, एक हमें एक्सप्रेशन गिवन है और एक हमें उसने परफेक्ट स्क्वायर भी कह दिया है कि इस के की किस वैल्यू के ऊपर ये जो एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर है। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने इसमें से डिस्क्रिमिनेंट जो है वो फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट के लिए इसके अंदर हमारे पास इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऐसी एक्सप्रेशन में से हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है उसका भी मैं आगे बताता हूँ। प्रोसेस जो है वो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है उसको DISC लिख दें, बी स्क्वायर माइनस 4AC। अब ये वैल्यूज कहाँ से आएंगी? इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें तो हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो के स्क्वायर आएगी, ए की वैल्यू जो है वो के स्क्वायर आएगी। सिमिलरली बी की वैल्यू जो है एक्स के साथ जो वैल्यू होगी वो बी की आएगी, मीन्स के 2 इंटू के प्लस 1। सिमिलरली सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4 आ जाएगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक्चुअली डिस्क्रिमिनेंट जो है वो फाइंड करने वाले हैं हम यहाँ से। तो भाई वेरी इजी, यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लिखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC। इसमें आप वैल्यू पुट कर दें। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बी ए बी सी की वैल्यूज पुट करें, 2 इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर। ये मीन्स के ये सिर्फ इसका स्क्वायर नहीं है, ये सारे का मेरे पास स्क्वायर है। ठीक हो गया, माइनस 4 ए की जगह पे बेटा ए की वैल्यू मेरे पास जो है वो के स्क्वायर है, सी की वैल्यू मेरे पास है जी 4। ठीक है, इसको हम करते हैं जी ओपन। यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो आ गया 4। अब ये के प्लस 1 का स्क्वायर जो है ये आप यहाँ पे देख लें, ये होता है बेटा के स्क्वायर, मीन्स के ए प्लस बी का स्क्वायर है। फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2AB। अब 2 फार्मूले वाला ए यहाँ पे के है, बी यहाँ पे 1 है, मीन्स के 2K आ जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर मीन्स के 1 का स्क्वायर 1, मीन्स के प्लस 1 का स्क्वायर ये आएगा। ये चुप करके यहाँ पे ये लिख दें, के का स्क्वायर प्लस 2K प्लस 1 इंटू माइनस 4 फॉर द 16K का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीपल कर दें आप, 4K का स्क्वायर प्लस 4 टू 8K प्लस 4 1 द 4 माइनस 16K का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 4K स्क्वायर माइनस 16K स्क्वायर माइनस 12K का स्क्वायर प्लस 8K प्लस 4। ठीक है, यहाँ तक तो हमने जो है ये वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली है। अब नेक्स्ट इसको हमने कैसे सॉल्व आउट करना है? एक चीज इसमें देखें, हमें बताया गया था कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर जब हमारे पास वैल्यू होती है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू हम उसको रखेंगे 0 के बराबर। डिस्क्रिमिनेंट जो है तो यहाँ पे हम पहले इसको लिखेंगे द रूट्स परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, एक्सप्रेशन इज perfect square, so roots will be equal, so
रूट्स विल बी इक्वल। रूट्स इक्वल, अगर रूट्स इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है। ये प्रोसीजर जो है वो मैं एंड पे आपको ये करके दिखाऊंगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि सो रूट्स विल बी इक्वल। रूट्स इक्वल हमने कैसे लिखा, जब उसने एक्सप्रेशन को कहा ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके रूट्स जो है वो विल बी इक्वल होंगे और रियल होंगे, ठीक है जी। तो अब रूट्स विल बी इक्वल, अब एक्सप्रेशन जो है रूट्स जब इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो होता है। जब रूट्स इक्वल होंगे सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट जब इक्वल टू जीरो है तो मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो ये वाली आई है, इसको बराबर रखें आप जीरो के, मीन्स के -12 के का स्क्वायर प्लस 8 के, इसको थोड़ा सा मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ, -12 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। इसमें से कुछ कॉमन है, इसमें से 4 कॉमन है तो 4 आप कॉमन ले लें, -3 के का स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। अब इस 4 को जो है हम ऐसे करते हैं, यहाँ से एक्चुअली माइनस का 4 कॉमन लेते हैं तो ये मेरे पास वैल्यू प्लस में आ जाएगी। मैंने माइनस का 4 कॉमन लिया तो ये वैल्यू प्लस की और ये वाली वैल्यू माइनस में और ये वाली वैल्यू भी माइनस में आ गई है। अब इस -4 को आप दोनों तरफ कर दें जी डिवाइड, चुप करके ये डिवाइड कर दिया तो मेरे पास जो वैल्यू बची है 3k का स्क्वायर -2k -1 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे। अब इसके हम बनाएंगे जी पेयर्स। पेयर हम इसके कैसे बनाएंगे, हम इसको और इस वाली वैल्यू को करते हैं मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया -3k का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने ऐसे दो रूट जो है वो ढूंढने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास -3 आए और अगर मैं उनको जो है वो प्लस करूं तो मेरे पास जो आंसर है वो -2 आए। अब यहाँ पे 3 और 1 ऐसे दो रूट हैं, ऐसे दो पेयर हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो -3 आएगा। अब इसमें देखें ये स्टेप जो है वो मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये 3k का स्क्वायर एज इट इज -1 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे जो मैं लिखने वाला हूँ उसको मैं ब्लैक से लिखता हूँ ताकि आपको इजीली जो है वो क्लियरली नजर आ जाए, -3k प्लस k। अब इसको देखें आप मल्टीप्लाई करें तो -3k स्क्वायर आ जाएगा, अगर इसको प्लस माइनस करें तो -3k प्लस के -2k आ जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पास ये पेयर हमने लगाए हैं। अब इसमें से कॉमन ले लें, इसको मैं रेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आने वाली है ये 3k, इसमें से कॉमन ले लें। 3k जब मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास बाकी जो वैल्यू बचेगी k -1 प्लस, यहाँ से आपको कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा तो यहाँ पे 1 कॉमन होगा, इंटू k -1 इज इक्वल टू जीरो। सारी वैल्यू के अंदर k -1 इंटू 3k प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, ठीक हो गया। अब ये दोनों रूट्स को इक्वल टू जीरो रखो, k -1 इज इक्वल टू जीरो एंड 3k प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से k इज इक्वल टू 1, -1 उधर गया तो +1 का हो गया, तो यहाँ से k इज इक्वल टू -1/3। इसको 3 डिवाइड कर दिया मैंने तो k की वैल्यू मेरे पास ये 2 आ चुकी है। एक्चुअली यही हमने फाइंड करनी थी, k इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू -1/3। इसको मैं यहाँ पे जो है मजीद आगे लिख देता हूँ। हमने जो वैल्यूज k की निकाली हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, k इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू -1/3। ये दो वैल्यूज मैंने निकाल ली हैं। अब जो मैंने पहले कहा था कि रूट्स विल बी इक्वल, रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब मैं यहाँ पे k की वैल्यूज यहाँ पे पुट करता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं k की जगह पे k की वैल्यू 1 पुट करता हूँ। अब देखते जाए, इसको मैं यहाँ पे चेक करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है लेकिन मैंने जो बात यहाँ बताई थी वो चीज अब मैं यहाँ पे साबित करने वाला हूँ। देखें, k की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास आ गया जी x का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू k की जगह पे 1 पुट किया तो 1 + 1 प्लस आ गया मेरे पास 4, तो यहाँ आ गया k का स्क्वायर, ये साथ में x भी आना था, 2 + 2 1 + 1 2 × 2, ये आ गया मेरे पास 4x + 4। मैंने क्या कहा था कि जब रूट्स विल बी इक्वल तो उसके जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू 0 रखा था। अब ये चेक कर लेते हैं कि आज ये डिस्क्रिमिनेंट वाकई 0 आता है या मैंने ऐसे ही बोला था जी। अब इसमें a मेरे पास बेटा 1 है, b इज इक्वल टू 4 है, c इज इक्वल टू भी 4 है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b का स्क्वायर -4ac। अब b की वैल्यू लिखें, 4 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 1, c की जगह पे 4, 4 का स्क्वायर 16 - 4 × 4 16। हाँ जी, तो ये भाई हमारे पास जो इक्वल टू आ गया 0। बिल्कुल ठीक है, जो बात मैंने कही थी तो बिल्कुल मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया, वो इक्वल टू 0 आ गया। मैंने 1 पे किया था, आप -1/3 पे करें तो इस पे भी आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो हमारा सॉल्व हो गया है। इम्तिहानी नुक्ता नजर से भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। क्वेश्चन को आपने अच्छे से तैयारी करनी है ताकि
जो है आप जो है अच्छे से आपको जो है वो क्वेश्चन की अच्छे समझ आ जाए और आपका कंसेप्ट हर पॉइंट से हर स्टेप से क्लियर हो जाए। इसी तरह बेटा मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ जी, तो बेटा इसी तरह मेरे पास नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ के, हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। रूट ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, कहता है कि इसके जो रूट्स हैं इक्वेशन के आर इक्वल, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, इसके जो इक्वेशन के रूट हैं वो इक्वल है। ये बात अपने जहन में बैठा लें कि जब रूट्स इक्वल की बात आए, जैसे ही वो क्वेश्चन के अंदर बताए कि रूट्स विल बी इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट फौरन इक्वल टू 0 कर दें, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप माइंड में रख लेना, जैसे रूट्स इक्वल की बात करें तो फौरन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। ये आप वो 4 प्रॉपर्टीज जो पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताई थी, वैसे भी 2.1 से पहले जो है जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट पेज पे आप जाके देखें तो वहां पे आपको वो प्रॉपर्टीज चारों मिल जाएंगी। उसने जहां पे दिया हुआ कि रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। वहां पे मैं फिर बताता हूं कि रूट्स विल बी इक्वल जब आए तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 होता है, उसको 0 के बराबर रखेंगे। अब इसको बेटा फर्स्टली इसका लिखा हमने सोल्यूशन के बाद इसको हमने जो है वो लिखना है जी, इसकी इक्वेशन एज इट इज दोबारा लिखें, 2k माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें a की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ जाएगी 2k माइनस 1 एंड b की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ जाएगी 3k एंड c इज इक्वल टू 3। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास क्या होता है, इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो इसने बताया हुआ है रूट्स विल बी इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। जब रूट्स इक्वल हो तो सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट फौरन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो भाई अब यहाँ पे इसको आप कर दें, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पुट करें। b की वैल्यू मेरे पास है जी यहाँ पे 3k, b का मीन्स के b का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे आ जाएगा 2k माइनस 1 इंटू c की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 3 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब सारी गेम इस इक्वल टू 0 की है, ये समझ आ गई तो बाकी सारे का सारा क्वेश्चन आपका हो गया। अब ये 9k का स्क्वायर माइनस 4 3 12 इंटू 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, 9k का स्क्वायर माइनस 12 मल्टीप्लाई 2 24k माइनस माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसमें से बेटा आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से आपको 3 कॉमन नजर आ रहा है, इसमें से आप 3 चुप करके जो है वो कॉमन ले लें। यहाँ आ गया जी 3k का स्क्वायर माइनस 3 8 24 प्लस 3 4 12 इज इक्वल टू 0। इसका बटा 3 ये कैंसिल हो गया, तो 3k का स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस वैल्यू को जो है उठा के आप इधर शिफ्ट कर लें। जब इधर हमने इसको शिफ्ट किया तो मेरे पास इसकी जो नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे आएगी 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसके बनाने हैं पेयर्स। कैसे बनाएंगे बेटा, फर्स्ट वैल्यू को और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 12k का स्क्वायर। हमने 12 के बनाने हैं पेयर, साथ के तो हमें पता आएगा ही आएगा। 12 के पेयर बनाए, 12 के पेयर कैसे बनेंगे, 1 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 12। ये पेयर जो है वो साइड पे बना के लिख ले आप। फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 12, फिर भाई 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12। अब ये 3 हमारे पास पेयर्स बनते हैं। इन तीनों पेयर्स में से आपके पास जो सूटेबल पेयर्स हैं वो यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। देखें, हमने 2 ऐसे रूट्स ढूंढने हैं, पेयर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, जिनको प्लस करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। 1 और 12 मल्टीप्लाई करने से 12 आता है, लेकिन प्लस करने से 8 नहीं आता, सो ये नहीं होंगे। 3 4 12 आता है, लेकिन 3 4 प्लस करने से 8 नहीं आता, सो ये भी कैंसिल। बच गया 2 6 एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाएगा। कैसे आएगा बेटा, ये 3k का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2 एंड 6 दोनों माइनस के आएंगे, दोनों नेगेटिव होंगे। माइनस का 2k माइनस का 6k मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 12k स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको आपने प्लस किया तो माइनस का 8k हमारे पास जो है वो आ जाएगी वैल्यू। इस तरह जो है हमारा क्वेश्चन जो है वो आगे सॉल्व हो जाएगा। इसमें से आपने 3k कॉमन लिया, नहीं सॉरी, इसमें से जस्ट आपने लिया k कॉमन। जब आपने k कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया 3k माइनस 2। इसमें से माइनस का 2 कॉमन लिया तो बच गया जी 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सारी वैल्यू के अंदर 3k माइनस 2 कॉमन है और k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3k इज इक्वल टू 2, इसका बटा 3 ये कैंसिल, k इज इक्वल टू 2/3। यहाँ पे बेटा आ गया k इज इक्वल टू 2। हमारे पास k की जो वैल्यूज आ गई हैं, रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ k
रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ के आर 2/3 एंड 2। ये हमारे पास के की बेटा वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट हो गई है, मींस कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे ही हम इसके जो है नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे, सेकंड पार्ट इसका हम सॉल्व करेंगे जी। तो बेटा इस तरह मेरे पास इसका नेक्स्ट वाला सेकंड वाला पार्ट है। सेकंड पार्ट में देखें बहुत इजी है क्वेश्चन। फर्स्टली इसका लिखा हमने सॉल्यूशन के बाद इस इक्वेशन को एज इट इज दोबारा हमने लिख दिया यहाँ पे x + 3k + 4 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब भाई अब इसमें रूट्स विल बी इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। वो सारा पहला सवाल हमने अच्छे तरीके से इसका सॉल्व कर लिया था। अब ये इजीली सॉल्व होते जाएंगे। इसमें बेटा a की वैल्यू मेरे पास 1 है, b की वैल्यू 2 × k + 2 आएगी और c की वैल्यू जो है वो मेरे पास 3k + 4 आएगी। ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास होता है इज इक्वल टू b² - 4ac। ठीक है। इसमें b की वैल्यू जो है वो लिखें, आपके पास होती है 2 × k + 2 सारे का स्क्वायर -4, a की जगह पे 1, c की जगह पे 3k + 4। अब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है। ठीक है। तो ये इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ which implies that discriminant is equal to 0। जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो ये सारी वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाएगी। ठीक है। अब इसको हम इजीली सॉल्व करेंगे। यहाँ 2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया जी 4, उसके बाद इसका फार्मूला ओपन कर लेंगे। ये a का स्क्वायर + 2ab 2 फार्मूले वाला और 2 ये आ गया मेरे पास 4k 2 का स्क्वायर आ गया 4 - 4 3 ये आ गया मेरे पास 12k, फिर माइनस का आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। इस 4 को अंदर मल्टीपल किया हमने। ये भाई 4 को आप अंदर मल्टीप्लाई ना भी करें तो अब ये यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा ये 4 आप अंदर मल्टीप्लाई अगर ना भी करें, ठीक है, ये 4 - 4 × 3k + 4। ठीक है। सारी वैल्यू में से आप 4 कॉमन ले लें। सारी वैल्यू में से ये एक वैल्यू, इसमें से 4 कॉमन, इस वैल्यू में से, मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे 2, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, हमारे पास 2 वैल्यूज हैं। दोनों में से आप 4 कॉमन निकाल लें। 4 आपने लिया कॉमन, k का स्क्वायर + k + 4। अब 4 कॉमन लिया तो माइनस अंदर मल्टीपल हो जाएगा, -3k - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब ये इसका बटा 4, इसका बटा 4 ये कैंसिल हो गया, 0 ओवर समथिंग 0 होता है। अब इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं जी। k का स्क्वायर + 4k - 3k + k + 4 - 4 कैंसिल इज इक्वल टू 0। इसमें से आप कॉमन ले लें जी। इसको मैं मजीद यहाँ शिफ्ट करता हूँ। k का स्क्वायर + k इज इक्वल टू 0। इसमें से भाई k कॉमन, k + 1 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0 एंड k + 1 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू -1। तो रूट्स रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ के आर 0 एंड -1। ये हमारे पास भाई सेकंड पार्ट भी हो गया। ऐसे ही हम इसका थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। वेरी इजी हम उसको सॉल्व करेंगे। बेटा आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आ रही हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसके 3 की तरफ। हाँ जी बच्चों, तो ये मेरे पास इसका नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, पार्ट 3 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको भी हम वेरी इजी सॉल्व करेंगे। तो आप सॉल्यूशन इसका लिखेंगे सबसे पहले तो ये 3k + 2 × x का स्क्वायर -5 × k + 1 x + 2k + 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो भाई इसका आप यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट के लिए आप a की वैल्यू लिखेंगे 3k + 2 एंड b इज इक्वल टू -5 × k + 1 एंड c जो है वो इज इक्वल टू 2k + 3। ठीक है। तो भाई डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b का स्क्वायर -4ac। अब इसके रूट जो है वो विल बी रूट्स आर इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, b का स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। भाई इसमें b स्क्वायर -4ac की वैल्यूज पुट कर दें। b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -5 × k + 1 सारे का स्क्वायर -4a की जगह पे 3k + 2, c की जगह पे आ जाएगा 2k + 3 इज इक्वल टू 0। -5 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास भाई 25, k + 1 का स्क्वायर मेरे पास k का स्क्वायर + 2k + 1, फिर -4 एज इट इज 3 × 2 ये 6 k का स्क्वायर, फिर 3 × 3 प्लस का 9 k, फिर 2 का 2 के साथ ही आ गया मेरे पास 4k + 2 3 6 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब भाई इसको मजीद आगे ओपन करें 25 k का स्क्वायर + 25 × 2
ये आ जाएगा 50 के प्लस 25 मल्टीप्लाई 1, 25 माइनस, हाँ जी 6 4 बार माइनस का 24 के स्क्वायर। अब 9 मल्टीप्लाई 4, 9 9 4 36 माइनस का 36 के, 4 4 16 माइनस का 16 के, माइनस का 16 के, फिर 6 4 माइनस का आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 0। ऐसे इसको आगे हम सॉल्व करेंगे जी। तो ये 25 के स्क्वायर माइनस 24 के स्क्वायर एक हमारे पास आ गया जी के स्क्वायर, उसके बाद 50 के, फिर ये 36 के और माइनस का 16 के, ये मेरे पास हो गया जी 52 के, फिर ये 25 और माइनस 24 यहाँ पे आ गया 1 इज इक्वल टू 0। तो मजीद इसको लिखा के स्क्वायर और ये माइनस का मेरे पास आ गया 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको मजीद हमने यहाँ पे शिफ्ट किया के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास फार्मूला बनता है a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, तो ये k माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, k माइनस 1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल, k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 1 हमारे पास जो वैल्यू आ गई है। इस तरह हमारे 3 जूस जो है वो बेटा मुकम्मल हो गए। ओके जी, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपने बहुत ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।